नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। थाना क्षेत्र के सिरोपट्टी में विगत दिनों भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी रघुवीर स्वर्णकार के ऊपर उनके घर के सामने संध्या के समय अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें 2 गोली स्वर्ण व्यवसायी के पेट व सीने में लगी थी। वहीं 1 गोली उनके स्टाफ को भी हाथों में लगी थी, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में रघुवीर स्वर्णकार को समस्तीपुर सदर में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। हालांकि घटना को लेकर बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं को दौड़ लगातार जारी है। इसी बीच आज बुधवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मृतक भाजपा नेता के घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर उनको ढांढस बढ़ाया, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह घटना एक सुनियोजित साजिश के तहत घटी है। घटना टारगेट करके व्यवसाय की हत्या की गई है। ठीक उसी वक्त बिजली भी कटती है, जो जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली रहती तो अपराधी का चेहरा पहचाना जा सकता था। उन्होंने कहा कि वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इस एक घटना का प्रभाव ऐसा हुआ है कि पूरे बिहार के अंदर जो व्यवसाय व्यापारिक संघ के अंदर जो आतंकित व भयभीत समाहित हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को लगता था कि राजद की सरकार आएगी तो आतंक भय व अपराध बढ़ेगा, जहां इस घटना ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 5 सितंबर को जिला मुख्यालय का घेराव व धरना का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रभारी श्री रघुवीर स्वर्णकार जी की जो हत्या हुई है, ये बहुत दुखद है। हत्या के अगले ही दिन विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री विजय सिन्हा जी भी आए थे और पार्टी के सभी जिला के प्रमुख लोग भी आए थे। यहाँ पर घटनास्थल पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी। तो बहुत दुखद घटना है और बहुत साधारण परिवार है। मैंने अभी उनकी दुकान को देखा, बहुत छोटी सी दुकान, सुनार की दुकान है, और ऐसा लगता है कि एकदम टारगेट करके इनकी हत्या की गई है। ऐसा नहीं कि कोई छीन छोड़ का मामला हो, कोई लूटपाट का मामला हो, और उसी समय बिजली जाती है। अब ये बिजली गई, और बिजली कैसे गई? और बिजली गई ताकि कोई पहचान न सके, नहीं तो शायद अगर बिजली रहती तो अपराधी पहचाने जा सकते थे, और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही दुखद घटना है। अभी तक कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। किसी ने कहा कि शायद आज कोई एक गिरफ्तारी हुई, मुझे पता नहीं, लेकिन इस घटना को आज करीब 5-6 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इसी एक घटना का प्रभाव ये हुआ है कि पूरे बिहार के अंदर जो व्यवसायी समाज है, जो व्यापारी समाज है, वो आतंकित और भयभीत हो गया है। पहले भी लोगों को लगता था कि अगर राजद की सरकार बनी बिहार में तो आतंक भय पैदा होगा, अपराध बढ़ेगा, और इस घटना ने उनकी आशंका को पुष्ट करने का काम किया है। बहुत ही दुखद घटना है। मैं जिला प्रशासन से यही अपील करूंगा कि अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय पर बहुत जल्द धरना का कार्यक्रम 5 तारीख को गिरफ्तारी की मांग और इस पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जाए। इस मांग को लेकर 5 सितंबर को और मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके पहले पटना के अंदर एक प्रतिनिधि मंडल DGP से मिलेगा, बिहार के जो पुलिस के DGP हैं, और मिलकर उनको ज्ञापन देगा और उनसे मांग करेगा कि एक SIT का गठन कर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। और जो परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है, तो इनके जो एक दामाद कोचिंग चलाते थे, आशंका है कि कोचिंग के दौरान जो विवाद हुआ, लड़कियों के साथ छेड़खानी से जुड़ा मामला, और जिस प्रकार से एक व्यक्ति उसमें जेल गया और धमकी दे रहा था, वो भी सारा मामला हो सकता है। तो इन सारे मामलों को लेकर एक SIT का गठन करके पूरे मामले की जांच कराई जाए और अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाए। और इसलिए मैं आज यहाँ पर आया था। इस परिवार से बहुत पुराना संबंध रहा हम लोगों का। तो 5 तारीख को धरना का कार्यक्रम पटना में DGP के से मिलकर एक ज्ञापन दिया जाएगा। इसलिए मैं फिर जिला प्रशासन से, SP से ये आग्रह करूँगा। मैं बात भी मैंने पहले किया था, फिर मैं आज बात करूँगा
आज की इस पूरी मुलाकात के बाद कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि लोगों का भरोसा जो है बिहार में कानून व्यवस्था पर पैदा हो। क्योंकि सरकार में जिस तरह के लोगों को शामिल किया गया और राष्ट्रीय जनता दल के आधे दर्जन लोग हैं जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, वो चाहे ललित यादव हो, रामानंद यादव हो, सुरेंद्र यादव हो, ये सब डॉन है, आतंक है अपने अपने इलाके के अंदर। इनका आतंक कार्तिक कुमार एक अपहरण के मामले में, और वो उस पर वारंट था और उसके बावजूद जाकर उसने शपथ ग्रहण कर लिया। और नीतीश जी ने मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करने के बजाय 10 दिनों के बाद केवल उसके विभाग को बदल दिया गया। तो नीतीश जी ऐसा लगता है कि लालू यादव के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो अब बेचारे हो गए, वो कुछ कर नहीं सकते। हम लोग जब थे सरकार में 2-3 मंत्रियों पर पुराना मामला था, तुरंत उनको इस्तीफा देना पड़ा, और जब तक वो क्लीन चिट लेकर नहीं आए तब तक दोबारा वो सरकार में शामिल नहीं हो सके। लेकिन कार्तिक कुमार जिस पर किडनैपिंग का वारंट था और वो शपथ ले लेता और वैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, ये दर्शाता है कि नीतीश जी बेचारे हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। जो लालू के दरबार में जो निर्णय होगा उसी का पालन करेंगे, स्वतंत्र को निर्णय नहीं कर सकते हैं। तो मैसेज पूरे देश में बहुत ख़राब गया है। पूरे बिहार में लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं, पता नहीं आगे क्या होगा बिहार के अंदर। उनको तो चाहिए था कि इस तरह के जो लोग हैं, सुरेंद्र से लेकर कार्तिक वगैरह, वैसे लोगों को मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं करना चाहिए था। वैसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर वो एक सुशासन नहीं दे सकते हैं, वो एक अच्छी सरकार नहीं दे सकते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते। शराबबंदी पे के बाद जो है अपराध बढ़ी है, उससे क्या बताइएगा? नहीं सुने। शराबबंदी के बाद जो अपराध बढ़ी है सर। आज मैं गया था छपरा जिले में, गरखा प्रखंड है, और उस गरखा प्रखंड के गांव में 24 तारीख को एक सिकंदर माझी नामक 30 वर्षीय युवक को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया कि वो दारू बेच रहा था। पुलिस पकड़ कर ले गई। उसकी इतनी पिटाई की थाने में कि 4 दिनों के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मैं आज उसके परिवार से मिलने गया था। मैं सरकार से 2 मांग करना चाहूँगा। पहली बात है कि हम शराबबंदी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी हमने शराबबंदी का समर्थन किया था, और आज भी हम पूरी तरह से शराबबंदी के पक्षधर हैं। परंतु 2 हमारी मांग है। अभी तक करीब 4 लाख लोग जेल जा चुके हैं और 3.5 लाख FIR दर्ज हुआ है। कोर्ट में इतने मुकदमे हैं कि लोगों को 1 साल बेल मिलने में समय लग रहा है। जेल में रहने की जगह नहीं है। तो पहली मांग तो हमारी ये होगी कि ये जितने लोग जेल में हैं उनको अविलंब रिहा किया जाए। हाँ, जो लोग दारू का व्यापार करते थे, माफिया थे, उनको रिहा ना किया जाए, लेकिन बाकी सामान्य पीने के आरोप में चला गया, पी लिया चला गया, एक तो जेल में संख्या घट जाएगी। और ये अधिकांश लोग दलित हैं, यानी जो अभी 1 लाख से ज़्यादा लोग आज भी जेल के अंदर बंद हैं, उसके अंदर 87% ये अनुसूचित जाति, जनजाति, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। तो मैं नीतीश जी से अपील करूंगा कि एक महामाफ़ी, एक बार सभी लोगों को माफ़ कर दीजिए। जेल में जगह भी हो जाएगी, जेल का बोझ कम हो जाएगा, कोर्ट का मामला, कोर्ट पर जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। और अगर दोबारा अपराध करे तो कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि जहरीली शराब पीने से या पुलिस की पिटाई से जैसे सिकंदर माझी की मौत हो गई, तो ऐसे परिवारों को 4 लाख रुपए का कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि मरने वाला तो मर गया शराब पीकर, अब अधिकांश महादलित और दलित है, परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है। अभी मैं जिस घर में गया 3 छोटे छोटे बच्चे, तो अगर सामान्य घटना में हम 4 लाख देते हैं तो इस तरह के मामले में 4 लाख क्यों नहीं दे सकते?
जब गोपालगंज के अंदर खजूरबन्नी में जहरीली शराब से 20 लोग मरे थे तो नीतीश जी ने 4-4 लाख रुपया दिया था। तो अगर खजूरबन्नी में जहरीली शराब से मरने वाले परिवारों को अगर आपने 4-4 लाख दिया तो आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं उन परिवारों को मदद क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए एक बार महामाफ़ी सब लोगों को माफ़ करके जेल से रिहा करें, विशेष करके दलित महादलित इस प्रकार के लोग हैं, और 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। और बाकी हम शराबबंदी के पक्ष में, इसको कड़ाई से लागू किया जाए। इतना ही हम शराबबंदी के बारे में कहना चाहिए। उदय नारायण चौधरी जी का एक बयान आया को खत्म कर दिया तो आपके सहयोगी दल के एक बड़े नेता जो पूर्व स्पीकर हैं, उनका बयान मैंने 4 दिन पहले वीडियो देखा। तो उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं कि शराबबंदी को ख़त्म कर देना चाहिए। शराबबंदी पर एक बात और कहना चाहूँगा, ये पासी समाज के जो लोग हैं, चौधरी समाज के लोग, ये लोग ताड़ी का व्यापार करते थे तो सरकार ने ताड़ी पर भी रोक लगा दिया। उस समय सरकार ने ये निर्णय लिया था कि ताड़ी का व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको हम वैकल्पिक रोजगार देंगे ताकि उनकी जो रोजी रोटी बंद हो गई है वो भुखमरी के शिकार न हो। लेकिन अभी तक किसी को रोजी रोटी नहीं मिली। मैं नीतीश जी से अपील करूंगा कि चौधरी समाज के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित शराबबंदी से हुए हैं, उनका रोजगार बंद हो गया है। आपने जो वायदा किया था उस वायदे के अनुरूप उन लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार जो है आपको उपलब्ध करना चाहिए। ये केसीआर है सर, बिहार में केसीआर है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।